साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियरवाल पर। साथियों, आज मैं आपके साथ बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ईसीसी एजुकेटर तथा अन्य पदों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग से 4th क्लास की वैकेंसी के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये वैकेंसियां विभिन्न जनपदों में हैं, तो आइए इसके संदर्भ में जनपद वाइज तथा पद वाइज कुछ चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे इसी पर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर बलिया की। बलिया जिले की वैकेंसी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि वो आल जनपद के नाम से उसका विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया था, परंतु वो जो वैकेंसी थी वो बलिया जनपद की थी, जिसकी सूचना हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दी थी। तो वो वैकेंसी पुनः विज्ञप्ति के रूप में सामने आई है और बलिया जिले के नाम से वो अब ओपन हुई है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, आइए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिक्त की पोस्ट 22 सितंबर यानी आज ही की गई है सेवाजन पोर्टल पर पुनः, और 212 पद वही जो आल जनपद के नाम से वैकेंसी आई थी उसमें 212 पद की सूचना थी, तो वही बलिया डिस्ट्रिक्ट की ही थी। वो 212 पद हैं। 8 अक्टूबर इसकी अंतिम थी, मतलब लगभग 15 दिन का समय आपको दिया गया है। वहीं अगर अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ईसीसी एजुकेटर की जो योग्यता है वही इसमें भी है कि ग्रेजुएशन होम साइंस मुख्य विषय के साथ। यदि आप होम साइंस मुख्य विषय के साथ ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप डिप्लोमा एनटीटी द्वारा जो सीटी या डीपीएससी डिप्लोमा होता है, एनटीटी जो कराती है, या अदर जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, यदि आपके पास वो प्री प्राइमरी का डिप्लोमा है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इस पद के लिए महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी अभ्यर्थी जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5% की छूट होगी। सामान्य तौर पे 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, परंतु जो आरक्षित वर्ग है उनको 5% की छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। वहीं वेतनमान की बात करें हम 10,313 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है, जो ईसीसी एजुकेटर का वेतनमान है। आयु सीमा 21-40 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। अनुभव की आवश्यकता इस पद के लिए नहीं है। वहीं बलिया जिले के नाम से विज्ञप्ति का प्रकाशन अब किया गया है। तो जो भी साथी बलिया जिले से हैं वो ईसीसी एजुकेटर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेवाजन पोर्टल पर इसका लिंक 23 सितंबर को शाम को ओपन हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी बलिया जिले से ईसीसी एजुकेटर पद के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर है, वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे कल से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग संत कबीर नगर से क्वालिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर हम इसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो MBA या M.Com मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। वेतनमान की बात करें 16,383 रुपये वेतनमान इस पद के लिए रखा गया है। इसका भी लिंक 23 सितंबर से सेवाजन पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम थी 30 सितंबर ही रखी गई है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो जल्दी से जल्दी इस पद के लिए आवेदन कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग बस्ती से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन सेवाजन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं यदि आपके पास MBA न्यूनतम 7% अंक 60% अंक आपके पास हैं, अथवा जो है अनुभव है कंप्यूटर डिप्लोमा में कार्य करने का आपके पास 2 वर्ष का, तब आपको वरीयता इस पद के लिए प्रदान की जाएगी। B.Ed M.Ed आप हैं तब भी आपको इस पद के लिए वरीयता प्रदान की जाएगी। तो ये थी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए वैकेंसी। मतलब जो सामान्य योग्यता है, अनिवार्य योग्यता है, ग्रेजुएट आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, परंतु यदि आप MBA हैं
तो अप्लाई कर पाएंगे। अनुभव यदि आपके पास 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा का है तब अप्लाई कर पाएंगे, आपको वरीयता दी जाएगी। या 2 वर्ष का अनुभव के संस्थान में तब भी वरीयता आपको मिलेगी। B.Ed M.Ed है तब भी आपको वरीयता प्रदान की जाएगी। वहीं वेतनमान की बात करें 40,000 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है। वेतन अच्छा है। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्यता रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई 23 सितंबर से आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग एटा से ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो MBA या O लेवल या उसके इक्विवेलेंट जो भी अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ साथ कार्य करने जनपद स्तर पर आपके पास या आपके पास संस्थान में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, B.Ed एवं M.Ed डिग्री धारक को वरीयता प्रदान की जाएगी। इसमें भी वही चीज़ है कि जो B.Ed और M.Ed उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ कंप्यूटर का आपके पास अनुभव होना चाहिए, 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वेतनमान की बात करें 40,000 रुपये वेतनमान इस पद के लिए भी निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक हैं वो 23 सितंबर से आवेदन पोर्टल पर इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग से हमने बताया था 4th क्लास की वैकेंसी जो है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से वॉचमैन के पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन आवेदन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल योग्यता निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ वेतनमान 11,078 रुपये इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी या जो भी व्यक्ति इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर दें। साथ ही साथ इस पद के लिए सीधे साक्षात्कार होगा, उसमें मूल अभिलेख के साथ साथ नवीनतम फोटोग्राफ, अभिलेखों की फ़ोटोकॉपी 2 सेट लाना अनिवार्य है। महाराजगंज जिले का स्थानीय निवासी का ही आवेदन केवल मान्य होगा, अन्य जिले के अभ्यर्थियों का आवेदन मान्य नहीं होगा। इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अन्य जिले के अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ महाराजगंज जिले के ही आवेदन करें। वेतनमान की बात करें तो 11,078 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महाराजगंज से ही स्वीपर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। वेतनमान की बात करें तो 11,078 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसमें भी कहा गया है कि स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं वही अप्लाई करें, अन्य जिलों के अभ्यर्थियों का आवेदन मान्य नहीं होगा। जो भी इच्छुक हैं वो 23 सितंबर से आवेदन पोर्टल पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से ही पियोन पद के लिए वैकेंसी है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। वेतनमान 11,078 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई 23 सितंबर से कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पद है माध्यमिक शिक्षा विभाग कुशीनगर से वॉचमैन के पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन आवेदन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है। चौकीदार पद के लिए वॉचमैन पद के लिए विज्ञप्ति है। 11,078 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो 30 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुशीनगर से ही स्वीपर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। तो जो भी इच्छुक हैं वो 30 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल ही है। स्थानीय अभ्यर्थियों का आवेदन ही मान्य होगा, अन्य जिलों का आवेदन मान्य नहीं होगा। वेतनमान 11,078 रुपये निर्धारित किया गया है। इसका लिंक भी 23 सितंबर से आवेदन पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग गोरखपुर से सेम पद स्वीपर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। वेतनमान 11,078 रुपये निर्धारित किया गया है। स्थानीय अभ्यर्थियों का आवेदन ही इसमें भी लिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं अप्लाई करना चाहते हैं 23 सितंबर से पहले अप्लाई कर दें। कुशीनगर से ही पियोन पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। वेतनमान 11,078 रुपये। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल। स्थानीय
अभ्यर्थियों का आवेदन ही इसमें भी लिया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर दें। सेवायोजन पोर्टल पर इसका लिंक 23 सितंबर से यानी कल से ओपन हो जाएगा। अगली वैकेंसी की हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग गोरखपुर से ही वॉचमैन पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। जो भी संबंधित जिले के स्थानीय जिले के अभ्यर्थी हैं वही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 11,078 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कल से सेवायोजन पोर्टल पर अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग गोरखपुर से ही पियून पद के लिए विज्ञप्ति है। योग्यता हाई स्कूल, वेतनमान 11,078 रुपये तथा अंतिम तिथि 30 सितंबर है। तो जो भी व्यक्ति इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कल सेवायोजन पोर्टल पर इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग देवरिया से ही स्वीपर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। वेतनमान 11,078 रुपये। वहीं योग्यता हाई स्कूल, स्थानीय निवासी जो हैं उन्हीं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कल से आवेदन कर पाएंगे। देवरिया से ही वॉचमैन पद के लिए विज्ञप्ति है। योग्यता हाई स्कूल, वेतनमान 11,078 रुपये। अंतिम तिथि 30 सितंबर। स्थानीय अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे। जो भी योग्यता रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग देवरिया से पियून पद के लिए विज्ञप्ति है। 11,078 रुपये इसका भी वेतनमान रखा गया। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल। स्थानीय अभ्यर्थियों का आवेदन ही मान्य होगा। अंतिम तिथि 30 सितंबर है तथा कल से यानी 23 सितंबर से सेवायोजन पोर्टल पर लिंक ओपन हो जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 4th क्लास पियून, स्वीपर पद के लिए, वॉचमैन पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए वेतनमान 11,078 रुपये निर्धारित किया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्य करना चाहते हैं वो इस पद के लिए सेवायोजन पोर्टल पर देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर जनपद में अप्लाई कर पाएंगे। लिंक 23 सितंबर सेवायोजन पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग ECC डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तथा अदर पद के बारे में विज्ञप्ति। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग से 4th क्लास पद के लिए विज्ञप्ति। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर दें जिससे सिर्फ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।